हाय एवरीवन, वेलकम टू द पार्ट 4 ऑफ बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। बीआरएस के ऊपर 3 वीडियोस ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड हैं, जिसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम लोगों ने थ्योरी पढ़ी थी। पार्ट 3 में मैंने तुम लोगों को बहुत ही सिंपल ट्रिक बताई थी बीआरएस सॉल्व करने के लिए। उसके बाद हम लोगों ने डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक का इलस्ट्रेशन सॉल्व किया था। नाउ आज की क्लास में हम लोग डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक का इलस्ट्रेशन सॉल्व करेंगे। बट उसके पहले लेट्स रिवाइज द ट्रिक वंस अगेन। जैसा कि हमें पता है कि हमारे बीआरएस में एक फेवरेबल बैलेंस होता है, एक अनफेवरेबल बैलेंस होता है। फेवरेबल बैलेंस को हम लोग पॉजिटिव बैलेंस भी कहते हैं और अनफेवरेबल बैलेंस को नेगेटिव या ओवरड्राफ्ट बैलेंस भी कहते हैं। ठीक है। नाउ फेवरेबल बैलेंस कैश बुक का भी हो सकता है, ठीक है, और पासबुक का भी हो सकता है। सिमिलरली अनफेवरेबल मतलब नेगेटिव या फिर ओवरड्राफ्ट बैलेंस हमारा कैश बुक का भी हो सकता है और पासबुक का भी हो सकता है। अंडरस्टैंड? एक बात और, कैश बुक का डेबिट बैलेंस फेवरेबल होता है और क्रेडिट बैलेंस अनफेवरेबल होता है। और बैंक हमारी कैश बुक का ऑपोजिट करता है, मतलब अगर कैश बुक का डेबिट बैलेंस फेवरेबल है तो पासबुक का क्रेडिट बैलेंस फेवरेबल होगा। सिमिलरली अगर कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस अनफेवरेबल है तो हमारी पासबुक का डेबिट बैलेंस अनफेवरेबल होगा। अंडरस्टैंड? अब ध्यान से समझना, अगर हमारे क्वेश्चन में कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस दिया होगा तो हम लोग बीआरएस कैसे बनाएंगे? फेवरेबल बैलेंस की कंडीशन में जिसके बैलेंस से बीआरएस बनाना शुरू करेंगे उसी को ऑपोजिट कर देंगे और सेकंड वाले को सेम कर देंगे। जैसे कैश बुक के बैलेंस से बनाना शुरू करा तो कैश बुक को ही ऑपोजिट कर दिया, पासबुक को सेम कर दिया। सिमिलरली पासबुक के बैलेंस से बीआरएस बनाना शुरू किया तो पासबुक को ऑपोजिट कर दिया और कैश बुक को सेम रखा। आई होप दिस इज क्लियर। आज की क्लास में हम लोग इसी पासबुक के फेवरेबल बैलेंस का एक इलस्ट्रेशन सॉल्व करेंगे और कल की क्लास में हम लोग अनफेवरेबल बैलेंस सीखेंगे। ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द इलस्ट्रेशन। ये इलस्ट्रेशन मैंने डीके गोयल बुक से लिया है। अगर तुम लोगों का किसी और क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन या किसी और बुक के क्वेश्चन में डाउट हो तो तुम लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना। I will make a separate video on that. So let's solve the question. From the following particulars, prepare a bank reconciliation statement in the books of Sri J.P. Kansal as on 30th June 2011. सबसे पहले फॉर्मेट बना लेते हैं। हमें बीआरएस बनाना है जेपी कंसल का 30 जून 2011 को। सो फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास बैलेंस एज पर पासबुक ऑन 30 जून 2011 इज 6000। फर्स्ट पॉइंट पे हमें पासबुक का बैलेंस दिया हुआ है 6000 30 जून 2011 को। ठीक है। पर हमें ये नहीं पता कि ये पासबुक का डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है। जब हमें कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दी होती है कि डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है तो हम हमेशा इसे फेवरेबल मानते हैं। ठीक है, मतलब पॉजिटिव बैलेंस मानेंगे। और पासबुक का फेवरेबल बैलेंस कौन सा होता है? क्रेडिट बैलेंस। ठीक है ना। बीआरएस में हम लोग सबसे पहले इसी बैलेंस को लिखते हैं। सो बैलेंस एज पर पासबुक, ये क्रेडिट बैलेंस है, दैट मीन्स ये फेवरेबल बैलेंस है। अब फेवरेबल बैलेंस है तो मतलब प्लस में लिखा जाएगा ना, अगर नेगेटिव होता तो माइनस में लिखते। 6000 रुपीज। नेक्स्ट पॉइंट है आउट ऑफ टोटल चेक्स अमाउंटिंग टू रुपीज 37,500 ड्रॉन बाय श्री कंसल। देखो ड्रॉन यहाँ पे जो वर्ड दिया हुआ है इसका मीन्स होता है किसी को चेक इशू करना। सो यहाँ तक की लाइन का मतलब है कि श्री कंसल ने किसी को 37,500 रुपीज का चेक इशू किया था। ठीक है। नेक्स्ट इज चेक एग्रीगेटिंग रुपीज 5,000 वर इनकैश्ड इन जुलाई 2011. Check aggregating rupees 4,000 were encashed in July 2011 and rest have not been presented at all. श्री कंसल ने एक चेक इशू की 37,500 रुपीज की। चेक इशू किया है, इसका क्या मतलब है कि चेक किसी को दिया है, चेक के थ्रू किसी का पेमेंट किया है। सो श्री कंसल ने अपनी कैश बुक में 37,500 रुपीज माइनस कर लिए होंगे बिकॉज ऑब्वियसली किसी को पेमेंट किया है चेक से, तो उसके बैंक अकाउंट से 37,500 रुपीज डिडक्ट होंगे। पर अब बैंक ने क्या किया, इस 37,500 में से 5,000 रुपीज का चेक जून 2011 को
इन कैश कर दिया। इन कैश करा मतलब पेमेंट कर दिया 5000 रुपीज का। एंड 4000 रुपीज का चेक जुलाई में इन कैश किया। ठीक है। और जो बचे हुए चेक्स थे दैट मीन्स 37,500 में से 5000 माइनस करो, फिर 4000 माइनस करो, तो हमारे पास कितने के चेक्स बचेंगे? 28,500 के। ये पेमेंट के लिए प्रेजेंट ही नहीं किए गए, नॉट प्रेजेंटेड एट ऑल। मतलब तुमने जिसको चेक दिया था उसने 28,500 के चेक्स बैंक में पेमेंट के लिए लगाए ही नहीं, प्रेजेंट ही नहीं किए। सो श्री कंसल ने 37,500 रुपीज का चेक इशू किया था। इसमें से 5,000 के चेक का पेमेंट जून में बैंक ने कर दिया, 4,000 के चेक का पेमेंट बैंक ने जुलाई में किया है, एंड बाकी के चेक्स बैंक में पेमेंट के लिए प्रेजेंट ही नहीं किए गए। नाउ हम लोग बीआरएस कब का प्रिपेयर कर रहे हैं? 30 जून 2011 का। तो इस डेट तक हमारी कैश बुक में पूरे 37,500 रुपीज माइनस है। हमारी पासबुक में बैंक ने 5,000 रुपीज जून में माइनस किए हैं, और ये जो 4,000 रुपीज का चेक है इसका पेमेंट तो बैंक ने जुलाई में किया है। इसका क्या करेंगे? इसको हम लोग नहीं रिकॉर्ड करेंगे। इसलिए नहीं रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि हम लोग बीआरएस 30 जून 2011 का बना रहे हैं। अगर बैंक ने इस 4,000 रुपीज का पेमेंट जून में कर दिया होता 30 जून के पहले या इसी डेट को, तब तो हमारी पासबुक में 4,000 रुपीज माइनस हो जाता अपने आप। बट ये पेमेंट जुलाई में हुआ है, इसलिए हम इसको इग्नोर कर देंगे, बिकॉज हम बीआरएस प्रिपेयर कर रहे हैं 30 जून 2011 का। तो हम सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन को कंसीडर करेंगे जो इस डेट तक हुए होंगे। अंडरस्टैंड? और नेक्स्ट 28,500 का चेक तो वैसे ही बैंक में पेमेंट के लिए प्रेजेंट ही नहीं किया गया, तो ये तो वैसे भी इग्नोर हो जाएगा। सो नाउ हमारी कैश बुक में 37,500 माइनस है, हमारी पासबुक में ओनली 5,000 रुपीज माइनस है। अगर हम इन दोनों बैलेंसेस के बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो कितने का डिफरेंस आएगा? 37,500 माइनस 5,000 इज इक्वल टू 32,500 रुपीज का डिफरेंस आएगा। अब हमें ये फिगर आउट करना है कि हम इस 32,500 को बीआरएस में प्लस करेंगे या फिर माइनस करेंगे। सो उसके लिए हम लोग हमारा रूल लगाएंगे, दैट इज कि अगर पासबुक के फेवरेबल बैलेंस दैट मीन्स क्रेडिट बैलेंस से बीआरएस बनाना स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन पासबुक को ऑपोजिट कर देंगे और सेकंड ऑप्शन कैश बुक को सेम कर देंगे। ठीक है। तो सबसे पहले पासबुक के पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग पासबुक में 32,500 रुपीज नहीं माइनस है, ओनली 5,000 रुपीज माइनस है। ये 32,500 रुपीज नहीं माइनस है। अब ये माइनस नहीं है मतलब ये प्लस में है ना, तो अगर पासबुक में ये पहले से प्लस में है, बीआरएस बनाते टाइम हमें पासबुक को ऑपोजिट करना है, सो हम इसे माइनस कर देंगे। तो 37,500 रुपीज माइनस हो जाएंगे। ठीक है। कैश बुक के पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग कैश बुक में पूरा 37,500 रुपीज माइनस है, मतलब ये जो 32,000 है ये ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है और माइनस है। तो कैश बुक में तो ये पहले से ही माइनस में है और मुझे मेरी कैश बुक को सेम रखना है, दैट मीन्स हम इसे माइनस ही रहने देंगे। सो कैश बुक के अकॉर्डिंग 32,500 रुपीज माइनस होगा। यहाँ पे भी 32,000 ही होगा, मैंने गलती से 7 लिख दिया है। सो दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग हमें 32,500 माइनस करना है। इसे बीआरएस में लिख लेते हैं हम लोग। बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट अप टू जून 2011 और अमाउंट कितना था? 32,500 माइनस में लिख देंगे। ठीक है। ये थी हमारी सेकेंड ट्रांजेक्शन। अब थर्ड ट्रांजेक्शन देखते हैं, विच इज आउट ऑफ टोटल चेक्स अमाउंटिंग टू 12,000 डिपॉजिटेड, check aggregating 7,500 were credited in June 2011, check aggregating 2,000 were credited in July 2011 and rest have not been collected at all। इस ट्रांजेक्शन में हमें बताया गया है कि हमारे पास टोटल चेक्स थी 12,000 की, जिनको मैंने बैंक में डिपॉजिट किया था। अंडरस्टैंड? बट इस 12,000 की चेक्स में से 7,500 की चेक बैंक ने जून 2011 को क्रेडिट कर दी। क्रेडिट कर दी का क्या मतलब है कि बैंक ने हमारे अकाउंट में 7,500 रुपीज ऐड कर दिए हैं, और आगे दिया हुआ है कि इसमें से 2,000 की चेक बैंक ने जुलाई 2011 में क्रेडिट की है, राइट। और जो बची हुई चेक्स हैं दैट इज 2,500, इनको बैंक ने अभी तक कलेक्ट ही नहीं किया है, नॉट कलेक्टेड, मतलब बैंक ने इसका अमाउंट अभी तक हमारे अकाउंट में नहीं ऐड किया है।
12,000 में से 7,500 माइनस करो, देन 2,000 माइनस करो, तो हमारे पास कितनी की चेक बचेगी? अभी 2,500 की चेक बचेगी। ठीक है। अब जैसा कि हमें पता है कि हम लोग बीआरएस कब का प्रिपेयर कर रहे हैं? जून 2011 का। तो हम कौन से ट्रांजैक्शंस को ध्यान में रखेंगे? जो जून 2011 तक हुए होंगे। उनके बाद जो भी ट्रांजैक्शंस हुए होंगे उनको हम इग्नोर करेंगे। तो यहाँ पर तुम लोग देखो तो 7,500 की चेक बैंक ने जून में ही अमाउंट ऐड कर दिया, क्रेडिट कर दी है। ये जो 2,000 की चेक है, क्या इसको बैंक ने जून में क्रेडिट किया था? नहीं किया था, इसको तो जुलाई में क्रेडिट किया है, राइट? तो हम लोग तो इसे इग्नोर कर देंगे। उसके बाद 2,500 की चेक्स तो बैंक ने अभी तक कलेक्ट ही नहीं किए हैं। नॉट कलेक्टेड का मीन्स होता है कि बैंक ने चेक को कलेक्ट करके कस्टमर को पेमेंट नहीं किया है, राइट? ये सब वर्ड्स मैंने ऑलरेडी पार्ट 1 और 2 में समझाए थे। अगर तुम लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है देन जाके देख लेना, तो समझ आ जाएगा ये कलेक्टेड और प्रेजेंटेड वर्ड का मीनिंग क्या होता है। नाउ अब जून 2011 को हमारी कैश बुक और पासबुक का बैलेंस देखते हैं। तो अब तुम लोग एक बात बताओ कि श्री कंसल ने जो 12,000 की चेक बैंक में डिपॉजिट की है, इसका क्या मतलब है कि श्री कंसल को 12,000 रुपए मिल चुके हैं, तो उसने सेम डेट पर 12,000 रुपीज अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिए। ठीक है। पर बैंक ने वो पासबुक में क्या 12,000 पूरे अमाउंट ऐड कर दिया? नहीं ऐड किया। बैंक ने जून में ओनली 7,500 ऐड किया है। ठीक है। क्योंकि 2,000 तो जुलाई में ऐड हुआ है, जून तक तो हुआ नहीं, तो इसे तो हम वैसे भी कंसीडर नहीं करेंगे। सो 30 जून 2011 को हमारी कैश बुक में पूरे 12,000 रुपए एडेड है और हमारी पासबुक में ओनली 7,500 रुपीज एडेड है। ठीक है। अब अगर हम लोग हमारी कैश बुक और पासबुक के बैलेंस का डिफरेंस निकालेंगे तो हमारे पास कितना डिफरेंस आएगा? 4,500 का डिफरेंस आएगा। ठीक है। तो अब हमें ये फिगर आउट करना है कि इस 4,500 को हम हमारे बीआरएस में प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, राइट? 4,500 कहाँ से आया? 12,000 में से 7,500 माइनस करो, डिफरेंस कितना आ रहा है? 4,500। नाउ हमारा रूल क्या था कि अगर हम पासबुक के क्रेडिट बैलेंस दैट मीन्स फेवरेबल बैलेंस से बीआरएस बनाना स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन हम हमारी पासबुक को ऑपोजिट कर देंगे और हमारी कैश बुक को सेम रखेंगे सेकंड ऑप्शन में। ठीक है। ऑपोजिट का मीन्स तो तुम लोगों को पता ही है, हम 500 बार बता चुके हैं। तो पहले पासबुक का पॉइंट ऑफ व्यू देख लेते हैं। उसके अकॉर्डिंग ये 4,500 हमारे बैंक में अभी तक नहीं ऐड हुए, राइट? 7,500 हो चुके हैं, 4,500 अभी तक नहीं ऐड हुए। इसमें हमारा ये 2,000 रुपए वाला जुलाई का चेक इंक्लूडेड है, क्योंकि हम लोग जून में बीआरएस बना रहे तो जून तक तो ये एडेड नहीं था 2,000 रुपए, और 2,500 रुपए तो बैंक ने वैसे भी कलेक्ट नहीं किए थे, तो वो भी इसमें इंक्लूडेड है। दोनों को टोटल करोगे तो 4,500 आएगा। ये 4,500 हमारे पासबुक में नहीं एडेड है, तो इसका क्या मतलब है कि ये माइनस में है पहले से। तो अगर ये पहले माइनस में था तो बीआरएस बनाते टाइम हम इसे प्लस कर देंगे, राइट? क्योंकि पासबुक को ऑपोजिट करना है, पहले माइनस में था तो अब हम इसे प्लस कर देंगे। तो 4,500 हमारा प्लस होना चाहिए पासबुक के पॉइंट ऑफ व्यू से। कैश बुक के पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग ये 12,000 रुपीज कैश बुक में एडेड है और 12,000 की ही हमारे पास टोटल चेक्स थी। तो जब कैश बुक में पूरा अमाउंट एडेड है, इसका क्या मतलब है कि 4,500 भी इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है पहले से ही, ये भी प्लस में है, राइट? तो अगर ये प्लस में था पहले से ही तो और बीआरएस बनाते टाइम हमें हमारी कैश बुक को सेम रखना है, तो अगर ये पहले से प्लस में था तो हम अभी भी इसको प्लस में ही रहने देंगे। तो अगर इसमें भी तुम सम अप करो तो 4,500 कैश बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्लस ही होना है। सो अब इसको बीआरएस में नोट डाउन कर लेंगे हम लोग। प्लस करना है तो प्लस साइड अमाउंट लिखेंगे, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड अप टू जून 2011। प्लस करना था हमें अमाउंट को 4,500 को, तो हम इसे प्लस साइड लिख देंगे 4,500। अब फोर्थ ट्रांजेक्शन देखते हैं। इसमें दिया हुआ है बैंक हैज चार्ज 27 एज इट्स कमीशन फॉर कलेक्टिंग आउटस्टेशन चेक्स एंड हैज अलाउड इंटरेस्ट 330 ऑन हिज बैंक बैलेंस। इसमें दो चीजें हुई हैं। सबसे पहले तो बैंक ने 27 रुपीज का इंटरेस्ट चार्ज किया है। चार्ज करने का मीन्स होता है डिडक्ट किया है हमारे अकाउंट से। इट्स काइंड ऑफ अ सर्विस चार्ज, अंडरस्टैंड? नाउ सेकेंड चीज क्या हो रही है कि बैंक हैज अलाउड इंटरेस्ट 330 रुपीज ऑन हिज बैंक बैलेंस। जो श्री कंसल का बैंक में अकाउंट है उस बैलेंस के ऊपर बैंक ने 330 रुपीज का इंटरेस्ट हमें दिया है। सबसे पहले 27 रुपीज डिडक्ट किए हैं और फिर 330 रुपीज हमें दिए हैं। इसको लिख के समझते हैं।
हमारे पास कैश बुक है एंड पासबुक है। बैंक ने हमारे अकाउंट से 27 रुपीज माइनस किए हैं एज कमीशन, तो ऑब्वियसली बैंक ने 27 रुपीज हमारी पासबुक में लिखे होंगे, राइट? बट हमारी कैश बुक में नहीं रिकॉर्ड है। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं पता ना कि बैंक ने मेरे अकाउंट से 27 रुपीज डिडक्ट किए हैं या नहीं किए हैं। मुझे उसने कोई ना मैसेज किया, ना ही फोन करके बताया। सो मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, इसलिए मेरी कैश बुक में तो नहीं माइनस है, राइट? मेरी कैश बुक में इवन रिकॉर्ड ही नहीं है। इसके सेकंड पार्ट में दिया हुआ है कि बैंक ने हमें 330 रुपीज का इंटरेस्ट दिया है। जैसे हमारे ही बैंक में अगर अकाउंट होता है तो बैंक हमें इंटरेस्ट देता है ना हमारे बैलेंस पे, तो उसी तरीके से बैंक ने श्री कंसल को भी 330 रुपीज का इंटरेस्ट दिया है। तो ऑब्वियसली बैंक ने हमारी पासबुक में 330 रुपीज ऐड कर दिए होंगे, राइट? पर इसको हमने हमारी कैश बुक में नहीं रिकॉर्ड किया है। क्यों? क्योंकि बैंक ने मुझे इंटरेस्ट दिया, मुझे नहीं पता ना। उसने मुझे किसी भी तरीके का नोटिफिकेशन नहीं दिया, उसने मुझे कोई मैसेज नहीं किया, कोई फोन नहीं किया, तो मुझे नहीं पता कि बैंक ने मेरे अकाउंट में 330 रुपीज ऐड किए हैं। वो तो जब हम बाद में हमारी पासबुक की एंट्री करवाएंगे बैंक से, तब मुझे पता चलेगा कि मेरे अकाउंट में 27 रुपीज माइनस किए गए हैं और 330 रुपीज ऐड किए गए, राइट? नाउ अब इन दोनों ट्रांजेक्शन्स का बीआरएस में क्या करेंगे? तो हमें हमारा रूल तो पता ही है कि पासबुक अपोजिट करनी, कैश बुक सेम रखनी है। दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से भी आंसर निकाल सकते हो, एक से भी। सबसे पहले पासबुक के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग 27 रुपीज हमारी पासबुक में माइनस है। मुझे मेरी पासबुक को ऑपोजिट करना है, मतलब अगर 27 रुपीज पहले माइनस में है तो बीआरएस बनाते टाइम हम 27 रुपीज को प्लस कर देंगे। अंडरस्टैंड? सेकंड में दिया हुआ है कि 330 रुपीज प्लस करें बैंक ने, हमें हमारी पासबुक को ऑपोजिट करना है। तो अगर 330 रुपीज पहले प्लस में थे तो बीआरएस बनाते टाइम हम 330 रुपीज को माइनस कर देंगे। अंडरस्टैंड? ये हमारा पासबुक के पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर है कि 27 प्लस होगा एंड 330 माइनस होगा। नाउ अब कैश बुक का पॉइंट ऑफ व्यू देख लेते हैं। उसके अकॉर्डिंग 27 रुपीज हमारी कैश बुक में माइनस हुए ही नहीं है, मतलब प्लस में है। तो अगर कैश बुक में कोई चीज पहले से प्लस में है तो हम बीआरएस बनाते टाइम भी उसे प्लस ही रखेंगे, क्योंकि मुझे मेरी कैश बुक को सेम रखना है। अगर पहले प्लस में है तो बाद में भी प्लस ही रहेगा। सेम एज दैट 330 रुपीज हमारी कैश बुक में नहीं रिकॉर्ड है, और 330 अगर रिकॉर्ड होते तो मुझे प्लस करना था, राइट? मैंने प्लस तो किया नहीं है, मतलब ये ऑलरेडी माइनस में था। तो अगर पहले माइनस में था तो अभी भी ये माइनस में रहेगा, क्योंकि मुझे कैश बुक को सेम रखना है। तो अगर तुम लोग किसी भी तरीके से हमारा आंसर देखो तो फर्स्ट केस में 27 रुपीज प्लस हो रहे हैं, सेकंड केस में 330 रुपीज माइनस हो रहे हैं। दोनों से हमारा आंसर सेम ही आया है, ठीक है? सो अब आंसर में से लिख लेते हैं बीआरएस के फॉर्मेट में। फर्स्ट पार्ट था कमीशन चार्ज्ड बाय बैंक। 27 रुपीज का कमीशन चार्ज किया था और उसे मुझे प्लस करना है, तो हम प्लस साइड लिख देंगे 27। सेकेंड पार्ट था इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। बैंक ने मुझे 330 रुपीज का इंटरेस्ट दिया था, जिससे मुझे दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से माइनस ही करना है, तो हम इसे माइनस साइड लिख देंगे 330, ठीक है? अब फिफ्थ ट्रांजेक्शन देख लेते हैं। अमाउंट रॉन्गली डेबिटेड बाय बैंक 2400। बैंक ने हमारे अकाउंट से 2400 गलती से डेबिट कर दिए। डेबिट करने का क्या मतलब है? बैंक जब भी डेबिट करेगा मतलब बैंक हमारे अकाउंट से पैसे डिडक्ट कर रहा है, माइनस कर रहा है, ठीक है? तो एक तरफ हमारे पास कैश बुक है और एक तरफ हमारे पास पासबुक है। बैंक ने 2400 रुपीज गलती से हमारे अकाउंट से माइनस कर दिए, तो हमारी पासबुक में 2400 माइनस शो किया होगा, राइट? अच्छा, अब ये मिस्टेक बैंक से हुई है, ठीक है? तो बैंक ने 2400 हमारी पासबुक में दिखा दिया माइनस में गलती से। पर क्या ये मिस्टेक मेरे से हुई है? नहीं हुई है। तो हम अपनी कैश बुक में इसको रिकॉर्ड करेंगे? नहीं रिकॉर्ड करेंगे, सिंपल, राइट? नाउ अब हमें ये फिगर आउट करना है कि इस 2400 का हम बीआरएस में क्या करेंगे। तो हमें हमारा रूल तो पता ही है कि पासबुक अपोजिट करनी, कैश बुक सेम रखनी है। दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से भी आंसर निकाल सकते हो, एक से भी। और अगर यहाँ पे देखो तो ये 2400 हमारी पासबुक में माइनस हुए थे, ठीक है? तो बीआरएस बनाते टाइम हमें अपोजिट करना है, तो माइनस को हम प्लस कर देंगे, राइट? तो 2400 रुपीज हमारा प्लस हो जाएगा। बट सेम चीज तुम लोगों को हम कैश बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्रूफ कर दे रहे हैं, जिससे तुम लोगों को कोई कंफ्यूजन ना रहे। कैश बुक के अकॉर्डिंग ये 2400 हमारी कैश बुक में नहीं माइनस है। अब नहीं माइनस है तो मतलब प्लस में है ना। अब पहले से प्लस में है तो हमें हमारी कैश बुक को सेम रखना है, मतलब बीआरएस बनाते टाइम भी हम इसे प्लस ही रहने देंगे, ठीक है? तो तुम कैश बुक से देखो या पासबुक से देखो, हमें 2400 को प्लस करना है।
चलो इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। फिफ्थ ट्रांजेक्शन, अमाउंट रॉन्गली डेबिटेड बाय बैंक। हमें 2400 को प्लस करना है, तो प्लस में लिख देंगे 2400। ठीक है, अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देख लेते हैं। A check of 1200 was entered in the cash book in June 2011 but was sent to the bank in July 2011। अब इसका क्या मतलब है कि तुमने अपनी कैश बुक में जून 2011 को एक चेक लिख ली 1200 की। ठीक है, तो मतलब 1200 रुपीज प्लस कर लिए ना, चेक लिखी है मतलब प्लस किया है, राइट। अब तुम लोग मुझे एक बात बताओ कि तुम्हें इस चेक का पेमेंट कब मिलेगा एग्जैक्टली। तुम लोग को इस चेक का पेमेंट तब मिलेगा जब तुम इस चेक को बैंक में सेंड करोगे पेमेंट के लिए। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, तुमने चेक अपने कैश बुक में कब लिखी है, जून 2011 को, राइट। तुमने बैंक में चेक कब भेजी है, जुलाई 2011 को, है ना। हम लोग बीआरएस कब का बना रहे हैं, 30 जून 2011 का। अब तुम लोग डिसाइड करो कि क्या तुमने ये चेक 30 जून 2011 तक बैंक में भेजी थी पेमेंट के लिए, बैंक को दी थी, नहीं दी थी, राइट। तो क्या बैंक ने जून 2011 में तुम्हें पेमेंट किया होगा, नहीं किया होगा, पर हमने हमारी कैश बुक में तो अमाउंट ऐड कर लिया है ना। सम अप करते हैं तो हमारी कैश बुक में 1200 रुपीज एडेड है, बट हमारी पासबुक में अमाउंट नहीं ऐड है क्योंकि बैंक ने पेमेंट किया ही नहीं है, बिकॉज 30 जून तक मैंने बैंक को चेक दी ही नहीं। अब हमें फिगर आउट करना है कि इस 1200 को हम लोग बीआरएस में क्या ट्रीटमेंट करेंगे, बीआरएस में ऐड करेंगे कि लेस करेंगे। सो हमारे रूल के अकॉर्डिंग हमें पासबुक को ऑपोजिट करना है और कैश बुक को सेम करना है। दोनों सिनेरियो से पहले पासबुक का समझते हैं। तो पासबुक को ऑपोजिट करना है, दैट मीन्स देखो पासबुक में वैसे भी हमें पेमेंट नहीं मिला है, तो क्या पासबुक में ये अमाउंट ऐड है, नहीं ऐड है। अब अगर ऐड नहीं है तो माइनस में है ना। तो अब जब पहले से ही माइनस में है और बीआरएस बनाते टाइम हम इसको ऑपोजिट करेंगे, दैट मीन्स प्लस कर देंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें 1200 को प्लस करना है पासबुक के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब कैश बुक का भी पॉइंट ऑफ व्यू समझ लेते हैं। कैश बुक को मुझे सेम करना है। देखो कैश बुक में 1200 पहले से ही प्लस में है और मुझे मेरी कैश बुक को सेम रखना है, दैट मीन्स हम इसको अभी भी प्लस ही रहने देंगे। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे भी 1200 प्लस ही करना है। दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा आंसर सेम ही आ रहा है। किसी भी सिनेरियो को फॉलो कर सकते हो, चाहे पासबुक को फॉलो कर लो चाहे कैश बुक को फॉलो कर लो। तो बीआरएस में हम लोग लिख लेते हैं इसको। 1200 हमें प्लस करना है, तो हम प्लस में लिख देंगे 1200। अब बस लास्ट ट्रांजैक्शन बचा हुआ है, इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। अ चेक ऑफ 13,300 पेड इनटू द बैंक was dishonored but no intimation was received from the bank till June 2011। मेरे पास एक चेक थी, मैंने वो चेक बैंक को दी थी, तो मैंने क्या किया, हमारी कैश बुक में 13,300 रुपीज ऐड कर लिए क्योंकि मैंने ये चेक बैंक में दी है पेमेंट करने के लिए, राइट। बैंक मुझे पे करेगा तो मेरे पास पैसे आएंगे, इस वजह से मैंने मेरी कैश बुक में पहले ही 13,300 रिकॉर्ड कर दिए। ठीक है, अब चेक बैंक को तो दे दी, लेकिन बैंक में ये चेक डिसऑनर हो गई। हो सकता है कुछ फॉल्ट होगी, हो सकता है कि जिसके अकाउंट से पैसे निकालने होंगे बैंक को, उसके अकाउंट में पैसे ही नहीं होंगे, या चेक डिसऑनर के बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो कोई रीजन की वजह से चेक डिसऑनर हो गई और हमारे बैंक अकाउंट में पैसे नहीं आए। ठीक है, तो बैंक ने हमारी पासबुक में ऑब्वियसली कोई अमाउंट ऐड नहीं किया होगा और साथ ही में बैंक ने मुझे जून 2011 तक कोई नोटिफिकेशन भी नहीं दिया, उसने मुझे इन्फॉर्म भी नहीं किया कि चेक डिसऑनर हो गई है। अब उसने इन्फॉर्म नहीं किया तो मेरी कैश बुक में तो अमाउंट एडेड है, पासबुक में नहीं ऐड है। कैश बुक में 13,300 पहले से ही एडेड है और हमारी पासबुक में ये अमाउंट नहीं ऐड है। तो अब हमें फिगर आउट करना है कि इस 13,300 को हम लोग बीआरएस में क्या करेंगे। हमारा रूल देख लेते हैं, पासबुक अपोजिट कैश बुक सेम। पासबुक के अकॉर्डिंग हमें पासबुक को ऑपोजिट करना है। ये 13,300 हमारी पासबुक में नहीं एडेड है। अब नहीं ऐड है तो मतलब माइनस में है ना पहले से। अब अगर पहले ही माइनस में है और पासबुक को ऑपोजिट करेंगे तो इसको हम लोग प्लस कर देंगे। सो पासबुक के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें 13,300 को हमारे बीआरएस में ऐड करना है। अब कैश बुक का भी देख लेते हैं। कैश बुक में 13,300 पहले ही एडेड है, अब पहले ही प्लस में है और कैश बुक को सेम रखना है, मतलब हम इसे प्लस ही रहने देंगे अभी भी।
सो कैश बुक के पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग हमें 13,300 हमारे BRS में प्लस करना है। दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू सेम है। चेक रिटर्न्ड डिसऑनर्ड 13,300 प्लस साइड लिख देंगे। सो हमारा BRS अब बन चुका है। नाउ अब हम लोग हमारा आंसर निकालेंगे। तो सबसे पहले प्लस आइटम के सारे ही ट्रांजेक्शन्स को प्लस कर लेंगे। दैट मीन्स 6,000 प्लस 4,500 प्लस 27 प्लस 2,400 प्लस 1,200 प्लस 13,300। हमारे प्लस साइड का टोटल आएगा 27,427। लिख लेते हैं इसको 27,427। अब हम लोग माइनस साइड के सारे ट्रांजेक्शन्स का टोटल लिखेंगे। दैट इज 32,500 प्लस 330 अमाउंट आएगा 32,830। ठीक है। अब एक बात ध्यान से समझना, हमारी प्लस साइड का टोटल आया है 27,427, माइनस साइड का टोटल है 32,830। तो यहाँ पे माइनस साइड ज्यादा है ना और प्लस साइड कम है, राइट। अब तुम लोग एक बात ध्यान से समझो, हम लोगों ने पासबुक के फेवरेबल बैलेंस से BRS बनाना शुरू किया था। तो अब जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा कैश बुक का फेवरेबल आना चाहिए था ना। कैश बुक का फेवरेबल कब आएगा? जब हमारा प्लस आइटम ज्यादा होगा, क्योंकि फेवरेबल का मीन्स होता है पॉजिटिव बैलेंस। कोई भी चीज पॉजिटिव कब होती है? जब प्लस साइड ज्यादा हो। ठीक है। पर यहाँ पे क्या हो रहा है ना, यहाँ पे माइनस साइड ज्यादा है। तो अगर माइनस साइड ज्यादा है तो हमारा आंसर पॉजिटिव की जगह नेगेटिव हो जाएगा ना, फेवरेबल की जगह अनफेवरेबल हो जाएगा ना। और अनफेवरेबल को हम लोग ओवरड्राफ्ट भी कहते हैं। तो अब आंसर में हमारा कौन सा बैलेंस आएगा? हमारे आंसर में कैश बुक अनफेवरेबल बैलेंस आएगा। आई होप दिस इज क्लियर। अब अगर नहीं समझ आया तुम लोगों को तो एक बार वीडियो बैक करके फिर से देख लेना। तो हमारे आंसर में हम लोग कौन सा बैलेंस लिखेंगे? बैलेंस एज पर कैश बुक अनफेवरेबल। अब कैश बुक का अनफेवरेबल कौन सा होता है? क्रेडिट बैलेंस। हमारा बैलेंस कितना आएगा? 32,830 में से 27,427 को माइनस करोगे तो आंसर आएगा 5,403। ये हमारा अनफेवरेबल बैलेंस है। दैट मीन्स माइनस साइड लिखा जाएगा 5,403। आई होप ये पूरा क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया देन मैसेज करना या कमेंट करना। आई विल एक्सप्लेन यू बाय मेकिंग वन मोर वीडियो ऑन दैट। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।